ठीक होगी है ना। सर। ठीक है। तो मार्केट हमेशा जो है वो एसएनआर तक आएगी, फिर एसएनआर से जो है वो रिवर्स लेगी हमेशा यहाँ से। अभी यहाँ पे अगर क्लोज हो गई है तो यहाँ से फिर या तो उसको वापस जाना चाहिए था, यहाँ से वापस नहीं गई, वो एसएनआर के अभी जाके उसके ऊपर ब्रेक कर रही है एसएनआर को। अब हमारे पास दो सिनेरियो, या तो इसको रीटेस्ट करेगी, तो या यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगी। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाती है तो नेक्स्ट कैंडल पे हम जो है वो ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट जी कंटिन्यू सर करेगी। ठीक है। अगर रीटेस्ट करने आएगी तो फिर इस एसएनआर तक उसको आना चाहिए। अगर नहीं आएगी तो फिर एक और रेड भी बना सकती है इस एसएनआर तक, या फिर एकदम नीचे आएगी एसएनआर को टच करके ऊपर निकल जाएगी। तो मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बनते हैं वो इस तरह के बनते हैं। ठीक है, तो वो चीज देखा करो। अब ये अगर ठीक है यहाँ सर। पे क्लोज होती है तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो नीचे जाती है आपकी। ठीक है। और जी सर ठीक है सर। इसी तरह अगर आप, मैं आपको किसी जगह पे दिखा देता हूँ, अगर पीछे किसी जगह पे ऐसा सिनेरियो बना हुआ है तो उसमें स्टडी कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी बैक स्टडी। ये देखो, ये नीचे क्लोज हुई ऊपर चली गई, ये खत्म हो गया यहाँ पे वो सिनेरियो जो है ना। हम्म तो पीछे देख लेते हैं जहाँ पे कहीं रैली के बाद बेस बनी हो। देखो यहाँ पे भी जो है, अगर यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है तो उसने क्या किया कि ये जो जगह खाली थी उसको फिल करने के लिए एक उसने और कैंडल बनाई है। ठीक है। ठीक है सर। तो उसके अंदर अगर वीडियो दोबारा देखो ना तो उसके अंदर और भी सिनेरियो है, सिर्फ ये नहीं कि स्टक एरिया के अंदर वो वाला सिनेरियो बनता है। वो डिफरेंट जो है वो जी सर सिनेरियो बताया था आप। जो है उसमें बनते हैं, उसमें काउंटिंग जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर जी बन सर। रहा है, अगर यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है तो यहाँ देखो एसएनआर यहाँ पे बन रही है, तो ये एसएनआर के अंदर घूम रही है, पूरी पूरी कैंडल्स बन रही है। ठीक है। तो जैसे ही ये बाहर निकलेगी तो ठीक है सर। ब्रेकआउट हो जाएगा एक साइड पे। ठीक है। तो ब्रेकआउट जो है वो आपने देखना है कि ब्रेकआउट किस साइड पे होता है, किस साइड से लिक्विडिटी ज्यादा हट हो रही है तो उस साइड से जो है मार्केट जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। मजीद अभी इसमें तो कोई नहीं है। यूरो यूएसडी में देख लेते हैं, यूरो यूएसडी में कोई ऐसा पेयर बना हो, क्योंकि ओटीसी के अंदर बड़ी प्रोडिक्शन समटाइम जो है ना लॉस हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल मार्केट के अंदर नहीं होगी आपकी ये प्रोडिक्शन लॉस। ठीक है। तो मार्केट को सबसे पहले देखा जी करो, सर। मार्केट कौन सी आप चूज कर रहे हो। तो कुछ लोग अभी भी जो है वो लगे होते हैं कि खराब मार्केट के अंदर। अगर आप एक यूरो यूएसडी पे आते हो, आपको लगता है कि यार एक फेयर मार्केट चल रही है जिसमें दो से तीन कैंडल रेड आ रही है, दो से तीन जो है वो ग्रीन आ रही है, तो उस मार्केट को चूज करो, खराब मार्केट के ऊपर ना करो। जैसे जैसे आपको तजर्बा आता जाएगा फिर आप जो है वो मार्केट जो है जो मर्जी ले लो, फिर आपको पता होगा कि कौन सी मार्केट के अंदर मैंने जो है वो ट्रेड करना है। ठीक है। तो जी अभी सर। ओटीसी के अंदर मुझे कोई वैसा सिनेरियो नजर नहीं आ रहा जिसमें आपके पास रेंज बनी हुई हो या स्टक मार्केट हो। बहरहाल एसएनआर के दरमियान में अगर गैप हो तो वहां पे जो है वो आपको दिखा दिया है कि वहां पे गैप था, तो मार्केट ने उस गैप को जो है फिल किया है। तो नेक्स्ट कोई, किसी के पास क्वेश्चन हो। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। सर अपना नाम बताओ पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करो। नहीं मिल रहा कोई ऐसा सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पे एक मिला था जी, अस्सलाम बोलो। सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन दो तीन थे। एक ये था कि रोबोटिक्स में वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं है, मतलब इंडिकेटर्स में कोटेक्स के बहुत अंदर तरह के नाम आ रहे थे। आपका नाम क्या है? साकिब मलिक। साकिब। अच्छा साकिब, ये है कि कोटेक्स के अंदर जो है ना वॉल्यूम का ऑप्शन जो है वो फेक है। ठीक है, वो फेक वॉल्यूम दिखाता है। ठीक है, क्योंकि पीछे लड़कों ने लगाया हुआ था कि वॉल्यूम, वो ओटीसी में भी वॉल्यूम दिखा रहा होता है, हालांकि ओटीसी के अंदर वॉल्यूम होता ही नहीं है, क्योंकि ओटीसी में मार्केट ही नहीं होती। ठीक है, तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा। ठीक है, तो उसमें आप जो है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर चले जाओ, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर वही वाला यूरो यूएसडी का चार्ट एक मिनट में खोल लो, तो वॉल्यूम जो है आप वहां से वॉच कर सकते हो, लेकिन कोटेक्स के ऊपर जो है वो वॉल्यूम नहीं है।
और दूसरा सर ये क्वेश्चन था कि जो मतलब डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं वहाँ हम 2 से 3 मिनट की ट्रेड्स अगर लेना हो तो किस तरीके से लेंगे, जैसे 3 इनसाइडर, आउटसाइडर, इस तरह के टारगेट्स सपोर्ट्स होते हैं इन पे देखो बता अब सकते हैं आप? यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको मैं अब दिखा देता हूँ कि हमारे पास मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे आई है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक लूप बनाया है। अब ये हमारी एक एसएनआर है, ठीक है। यहाँ से हमने अब ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसपे हम ट्रेड लें। टॉप बॉटम में बॉटम और जैसे यही पैटर्न एक नीचे बना था, मतलब जैसे 3 इनसाइड या आउट साइड बोलते हैं इसे, मैंने नीचे से जैसे देखो, कैंडल। नहीं नीचे, आपको मैंने पिछली, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें मैंने आपको बताया कि आप जब ट्रेंड के साथ जा रहे होते हो ना, ट्रेंड के साथ आपने हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड के अपोजिट साइड पे जाओगे तो फिर आप जो है वो लॉस करोगे। ठीक है, ठीक है। समझ आ रही है। अब हमने फिर चलना है उस चीज ट्रेंड के को साथ। ऐड। मैं आपको बताता हूँ ना, एक मिनट मेरी बात सुन लो या आप खुद बात कर लो। जब आप ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो आपने हमेशा, जब मार्केट रिट्रेस करने के लिए जाती है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक अपना जो पैटर्न है वो तलाश करना है। तो फिर मार्केट उसको नीचे भी लेके आएगी। ठीक है, नीचे यहाँ पे पैटर्न बनता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि जो नीचे के पैटर्न होते हैं वो काम नहीं करते। ठीक है, अगर हम पीछे की तरफ चलते हैं तो हम मार्केट की अपोजिट साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इनगल्फिंग होती है। इनगल्फिंग के बाद आपके पास रीटेस्ट कैंडल बनती है, तो नेक्स्ट कैंडल को ऊपर जाना चाहिए ना फिर। ठीक है, एक कैंडल हमेशा जब भी बनती है तो उसके बाद हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बनी है, इनगल्फिंग हुई है। इनगल्फिंग के बाद हम दो चीजें देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो हमारे पास होती है इनगल्फिंग। ठीक है, ये अब इनगल्फिंग होगी, या बॉडी के साथ कर लो या उसकी विक के साथ उसने पूरा कवर कर लिया। नेक्स्ट कैंडल आप देखते हो कि नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है, या तो नेक्स्ट कैंडल आपके पास जो है वो ग्रीन बनेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्रीन बनती है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो है रीटेस्ट उसने किया है, यानी जो लेवल वो ब्रेक करके आया है उसको रीटेस्ट किया है। तो आपकी जो नेक्स्ट कैंडल होगी ना वो आपकी रेड ही बनेगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, या हमारे पास एक सिनेरियो बनता है कि हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, उसके बाद हमारी एक रेड कैंडल बनती है। इनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अगले सिनेरियो खुद ही ले लें। ठीक है, उसके बाद अगर एक हमारे पास ये कैंडल बनती है तो इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप ये थर्ड कैंडल के ऊपर जो है वो ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों सिनेरियो जो है वो फेल हो चुके हैं। देखो, उसने जो है रीटेस्ट किया, फिर मार्केट और नीचे आ गई, फिर उसके बाद ग्रीन आई। ग्रीन अगर रीटेस्ट करती है यहाँ पे तो नेक्स्ट कैंडल आती है। ठीक है, एक सिनेरियो फेल हो गया। आपके पास यहाँ पे इनगल्फिंग होती है, ठीक है, उसके बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है तो आप नीचे जा सकते हो। अब ये कितनी दफा रिपीट हो रहा है ये देखो, यहाँ पे अगर इनगल्फिंग बनती है, एक कैंडल बनती है, आप नीचे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक सिनेरियो बनता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, आप नीचे जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जब ये ग्रीन के अंदर बन रहा है, ये डाउन ट्रेंड में, अब हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए ना। फिर पैटर्न आपका क्यों फेल हो रहा है? आपका पैटर्न उस टाइम काम करेगा जब आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। अगर इसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब इस एरिया में देखते हो हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपका अप ट्रेंड जो है वो शुरू होता है। ठीक है, लेकिन अभी जो है अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ, फेल हो गया। ठीक है, जब इन दो कैंडल्स के ऊपर आ गई आपका जो है ये ट्रेंड जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका इनसाइड बार बनती है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, यहाँ पे आप जो है ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी एसएनआर जो है उसको वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि अब उसने एसएनआर नीचे वाली को ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दे दी है। ठीक है, ऊपर उस जगह पे देगा इम्पोर्टेंस जहाँ पे आपका वी कंप्लीट हो रहा होगा। अगर यहाँ यहाँ पे आप देखो कोई वी कंप्लीट हो रहा है, नहीं वी कंप्लीट हो रहा, वी यहाँ पे ऊपर जाके कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो मार्केट ऊपर ही लेके आएगा। ठीक है,
माइक बंद कर लो, माइक माइक। जी ठीक है, यहाँ पे आप देखो। उसमें एक और हाँ बोलो। कि आपको कंप्लीट करना बाद में बात करें। हाँ, आप बात करें सर, मैं कंप्लीट कर लीजिए, मैं बाद में आपकी आपकी आपको आवाज पूछूं। जो है ना बहुत दूर से आ रही है, आप जो है वो माइक लगा ले या। आप ठीक आ रही है सर? हाँ आप आ रही सर? आप ठीक आ रही सर? यार, थोड़ी सी दूर से आ रही है, मुझे सही समझ नहीं आ रही। हाँ बोलो। आ रही सर, सर? वो कह रहे हैं कि आप अपना एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लीजिए, फिर वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते अच्छा, हैं। अब उसमें ये चीज देखनी होती है कि आपकी एसएनआर जो है वो कितनी दूर है या कितनी जो है वो नजदीक है। ठीक है, अब एसएनआर के ऊपर जो है यहाँ पे अगर मैं लाइन लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो कि मार्केट जो है यहाँ से रिजेक्शन ली है, मार्केट ने यहाँ से, मार्केट ने यहाँ पे एक इनगल्फिंग की है, या मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार बनाया, तो मॉर्निंग स्टार के बाद आने वाली कैंडल हैमर है। ठीक है, अब हमें हैमर आ गई, अब हम इसको कैसे कहेंगे कि ये स्ट्रोंग है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि हमारी एसएनआर को अभी है टाइम ऊपर जाने के लिए, तो वो एसएनआर के ऊपर जो है, ठीक है, एसएनआर तक हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम वेट करेंगे कि हमारा क्या हुआ, कि यहाँ पे जो है एक एसएनआर हमारी यहाँ पे ब्रेक हुई, हमारी एसएनआर यहाँ पे ब्रेक हुई, तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है एक कैंडल जो है वो नीचे लेगी आएगी। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करती है, एक हैमर हमें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग देती है यहाँ पे, तो इससे नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये एक सिनेरियो होता है कि हमारे पास ये जो रिजेक्शन आई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर है बायर के अंदर, जो इस कैंडल को जो है वो ऊपर लेके जाएंगे। एसएनआर आपने पीछे देख लेनी है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर ना हो, जहाँ पे वी आपका जो है इस तरह कंप्लीट हो रहा हो, तो वो जो एसएनआर होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उस पर थोड़ा अवॉइड करते हैं हम लोग, क्योंकि जहाँ पे वी कंप्लीट हो रहा होता है ना, वहां पे जो है जैसे ये वी कंप्लीट हो रहा है, तो ये वाली जगह जो है यहाँ पे हम वेट करेंगे, या इसको क्रॉस कर जाए, या यहाँ से फिर वो रेड कैंडल देती है, तो फिर हमारी जो नेक लाइन है वो हमारी ये नेक लाइन बनती है, इसको क्रॉस करे। ठीक है, तो फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जो है वो हम लेंगे, लेकिन उसके भी कुछ थोड़े बहुत सिनेरियो होते हैं कि ये अगर हमारी नेक लाइन बन रही है, इसको आके क्रॉस करके फिर ऊपर जाके टकरा के फिर मार्केट को जो है वो नीचे की तरफ आना है, तो वहां पे मार्केट यहाँ पे आपको एक हैमर एनगल्फिंग या कोई चीज देती है ना, तो फिर आप जो है मार्केट के ट्रेंड के साथ जा सकते हो। तो आपके जो पैटर्न काम करते हैं वो हमेशा ट्रेंड के साथ करते हैं, ट्रेंड से जो है, अगर ट्रेंड के अपोजिट आप लोगे तो आपके जो है वो पैटर्न काम नहीं करेंगे। जी बोले। दूसरा सर, मैं वेट कर रहा हूँ, तो ना मेरा मसला होता है सर एंट्री लेने का ना, बात होता है जैसे ही मतलब 1 मिनट हुआ, मैं नेक्स्ट मिनट पे लेनी है, तो ऐसा होता है कि कैंडल तेजी से मतलब नीचे जाता है, मेरा होता है कि थोड़ा सा ऊपर आए या एसएसआर के अंदर आए, या तो मैं एंट्री लूँ। तो इस तरह से वो फिर होता नहीं है, और कैंडल भी नहीं होता, उसे अच्छा, एंट्री लेने उसे का साइज अगर से। आपको देखो, एंट्री लेने का अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ये देखो कि हमारे पास ये जो है ना अब ट्रेंड आ रहा है ये नीचे। ठीक है, ये हमारे पास एक लूप बना है जहाँ से मार्केट नीचे गई है, अब आप वेट करो कि मार्केट यहाँ पे आए तो मैं एंट्री लूँ, कोई आपको कैंडल यहाँ पे मिले, हैमर मिल जाए या कोई नहीं चीज सर, मिल मैं जाए। वो बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं वो बात कर रहा हूँ, तो मैंने 1 मिनट फर्ज कर, पता होता है कि एक आइडिया होता है इसमें रेड करना है, और मेरी ट्राई होती है कि कैंडल थोड़ी सी ना ऊपर जाए तो मैं एंट्री लूं, लेकिन वो फर्स्ट 2 सेकंड में पहले इतनी तेजी से नीचे आती है कि टाइम नहीं अब देखो ना, ले सकूं। अब देखो दो चीजें ऐसी होती है कि जो मेरे स्टूडेंट नए आते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ 2 से 3 मिनट की आप एंट्री लो। ठीक है, वो इसलिए बोलता हूँ कि ये जो एरिया होते हैं ना, यहाँ से मार्केट के नीचे आना होता है, ये जो एरिया होते हैं। ठीक है, अब इस एरिया में देखो तो यहाँ से मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ गई है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई है, लेकिन इसने आना नीचे ही है। ठीक है, तो अगर इन पॉइंट्स पे आप 2 से 3 मिनट की एंट्री लोगे ना, फिर आप उनको देखोगे कि इनमें कौन सी कैंडल आई थी तो ये नीचे आई है। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी ये चीजें जो है वो आपकी बढ़ेगी। अब सप्लाई डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग एसएनआर, ये ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे बायर और सेलर जो है ना इतने स्ट्रॉन्ग बैठे हुए होते हैं कि वो मार्केट को इतनी स्पीड से नीचे लेके आते हैं कि वहां पे एंट्री लेना मुश्किल हो जाती है। अब जहाँ पे बायर और सेलर होते हैं वहां पे दो सिनेरियो मैं बताता हूँ कि बताया है मैंने, कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या बना है,
फेयर वैल्यू गैप की वीडियो देख लिया आपने? ये सर है, देखिए देख लिए? तो ये एक इस निशानी लेक्चर है, में था। ये एक निशानी है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? यहाँ पे जो है आपके सेलर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये जो गैप बीच में बना है, ये कंफर्मेशन होती है कि यहाँ पे सेलर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो उसको पुश करके नीचे की तरफ जो है वो लेके गए, ठीक है। कैंडल को पुश करके नीचे की तरफ लेके गए, यानी इतना गैप उन्होंने बना दिया। बाद में ये विक ने आके जो है गैप को कंप्लीट किया, ठीक है। मार्केट में आके इस विक ने गैप को कंप्लीट किया, फिर यहाँ पे जो है मार्केट ने थोड़ी स्ट्रगल करने के बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चली गई है। तो ये एक निशानी थी कि यहाँ पे सेलर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मार्केट में यहाँ पे अगर आपने फेयर वैल्यू गैप देखा है ना, तो आप इस कैंडल के ऊपर ट्रेड ले सकते हो, नीचे जाएगी। फिर अगर आप हैमर देख लेते हो तो इस कैंडल के ऊपर भी देख सकते हो, क्योंकि ये हैमर यहाँ पे आके बन रही है, ठीक है। यहाँ पे आके बन रही है। यहाँ पे अगर जब मार्केट में एसएनआर क्रॉस करके हैमर बन रही हो और ये वाली हैमर बन रही हो, उसके पीछे का वेग जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी वो रिजेक्शन ले रही है इस पॉइंट से, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो आप जो है इस पे भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। फिर मार्केट में दो तीन स्टॉक कैंडल आती है, फिर मार्केट इस स्टॉक एरिया को ब्रेक करती है, तो इस कैंडल के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। वो आप किस तरह ट्रेड लोगे कि आपका ये जो बेस होगी ना ये स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी मार्केट नीचे स्ट्रॉन्ग गिरेगी, और ठीक है फिर जो बेस बनेगी फिर उससे मार्केट जो है वो नीचे स्ट्रॉन्ग गिरेगी, ठीक है। और मार्केट देखो अभी तक जो है वो स्ट्रॉन्ग गिर रही है। अब ये आपकी एक बेस बनी है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं किया, मार्केट यहाँ से वापस आई है और मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल अगर कर रही है, तो मेरी प्रोडिक्शन के मुताबिक अभी यहाँ पे जो है ना सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ये देखो ना, यहाँ पे सेलर ने एक रैली की है, ये बेस बना रही है, ठीक है। तो मेरे जो ख्याल के मुताबिक अभी मार्केट जो है थोड़ी सी कंटिन्यू करेगी अपना जो है उसका, ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया इसको जो है वो आके नीचे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है बहरहाल, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने अभी तक ब्रेक ऑफ कोई स्ट्रक्चर भी नहीं किया, मार्केट ने अभी सिर्फ विक के साथ किया है। तो मार्केट को 90 to 80% चांस है मार्केट जो है वो इस पॉइंट पे आएगी। इस पॉइंट को फिल करने के बाद, इस पॉइंट को फिल करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जाएगी, या हो सकता है इसको भी ब्रेक करके जो है वो नीचे चली जाए, ठीक है। तो प्रिडिक्शन भी जो है वो लाजमी किया करें कि मार्केट ने जाना किस तरफ है। और मार्केट की प्रिडिक्शन होती है कि मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप देखे जाते हैं। अब मार्केट के अंदर जैसे फेयर वैल्यू गैप अगर देखा जाए तो ओटीसी मार्केट है, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और मार्केट इसको फिल करने दो दफा ये ऊपर नीचे आ चुकी है, लेकिन उसको इस गैप को फिल नहीं किया। मार्केट के अंदर यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप को इस तरह मार्क करें, बेशक दो लाइनों के साथ करें, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप इतना है, क्योंकि दूसरी कैंडल ने विक के साथ थोड़ा बहुत जो है उसको कवर किया है। ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है जी। पापा चीज कब लेंगे? अभी चलते हैं बाहर, फिर ले देता हूं। ठीक है। ठीक, ठीक है। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने अब ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिससे मार्केट जो है वो फौरन ऊपर आ सके, ठीक है। मार्केट में अब यहाँ पे इतनी कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर मुझे नजर नहीं आ रही कि जिससे मार्केट जो है वो ऊपर जाए। अब हम चलते हैं पीछे। अगर पीछे देखा जाए तो हमारे पास ये एक एसएनआर थी स्ट्रॉन्ग वाली, ये वाली, ठीक है, जहां से मार्केट इतना ऊपर गई थी। मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। इससे नीचे वाली पे चलते हैं तो मार्केट इससे उठ रही है, तो यहाँ पे मार्केट ने 2 से 3 दफा इस पॉइंट से जो है मार्केट रिवर्स हो चुकी है, इस पॉइंट से, ठीक है। मार्केट इस पॉइंट से 2 से 3 दफा रिवर्स हो चुकी है, ये देखो, ठीक है। एक दफा आई, दूसरी दफा आई, और तीसरी दफा अभी जो है वो रिवर्स हो रही है। तो हो सकता है कि इस पॉइंट को मार्केट जो है वो आके दोबारा टच करे और मार्केट फिर बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाएगी। फिर वो अपने ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो फिल करेगी, ये वाले फेयर वैल्यू गैप इस पॉइंट को टच करने के बाद ऊपर जाएगी और फेयर वैल्यू गैप जो है वो, हालांकि ओटीसी मार्केट है, मैंने आपको क्या बताया था
ओटीसी मार्केट भी है, लेकिन अगर मुझे स्ट्रक्चर का पता चल गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको खुद ही, अब मुझे पता था कि मार्केट ने नीचे आना है, तो मेरे लिए 50% तो मसला हल हो गया ट्रेड लेने का, कि मैं इसके ऊपर ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है। बाकी 50% आपने प्रिडिक्शन और कैंडल की जो है ना, कैंडल देखनी होती है 50% कि कैंडल कौन सी बनती है और आपका जो है पैटर्न कौन सा बनता है, तो फिर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है। अभी यहाँ पे आपका एसएनआर ब्रेक हुआ है, तो आप एक कैंडल का वेट करेंगे, या तो ये यहाँ पे ग्रीन बनेगी यहाँ पे, ठीक है, फिर आप नीचे की तरफ जो है वो ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मार्केट का टारगेट यही है, मार्केट ने यहाँ से या पुल बैक लेना है या इसको ब्रेक करके मजीद अभी नीचे जाना है। क्योंकि अगर वी की बात की जाए तो मार्केट का साइकिल जो है वो अभी यहाँ पे कंप्लीट, ये है मार्केट का साइकिल। ठीक है, मार्केट का साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है एक। ठीक है। अब छोटे साइकिल जो है वो यहाँ पे भी कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो एक साइकिल, क्योंकि ये भी बन रहा है ना यहाँ पूरा, तो मार्केट का एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, फिर एक मार्केट का साइकिल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यार ये कौन कर रहा है, मार्केट का एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, फिर मार्केट का एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, फिर एक मार्केट का साइकिल ये भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिल है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 दफा मार्केट टकराई है, ये स्ट्रॉन्ग है। मार्केट किसी जगह से भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन स्टिल मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। तो आप कोशिश करें कि डाउन ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड लें। और मार्केट की ये देखो हैमर बन के आई है। तो अभी आप नीचे देखो कि कोई ऐसी विक तो नहीं है जहां से मार्केट कोई ऐसी रिजेक्शन जो है वो तो नहीं है। अभी मार्केट इस एसएनआर के ऊपर है, ये देखो, ये अब एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। तो आप यहाँ से जो है नीचे की तरफ नहीं जाओगे, ये आपने एसएनआर अपनी लाजमी लगा दी है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मार्केट यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर गई थी यहाँ पे। तो आपके पास ये अगर हैमर बनी है, अगर रिजेक्शन यहाँ से लेके आई है, तो फिर ये है कि आप नीचे की तरफ उस टाइम ट्रेड लेंगे जब आपके पास, जैसे ये एक हैमर बनी हुई है, ये अगर आपके पास हैमर बनी हुई है, तो इसलिए ये वर्क कर रही है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ तक उसको कोई पीछे एसएनआर नहीं थी यहाँ पे। ठीक है। अगर यहाँ पे एसएनआर होती ना, तो यहाँ से या रिजेक्शन ली होती मार्केट ने, तो आपको पता चलता कि यहाँ पे कोई एसएनआर है, तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जो है वो जा सकती है। अब हमारे पास ये सर ये लिक्विडिटी वाला, जी, सर लिक्विडिटी वाला एसएनआर जो है वो वर्क करता है या नहीं करता? क्या लिक्विडिटी? यहाँ एक जगह पे लिक्विडिटी हंट हुई होती है ना, उसको हम नेक्स्ट टाइम वो जगह कौन जो है देखो, वैसा एसएनआर कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? देखो लिक्विडिटी कहाँ पे है ये आपको पता है? अगर इस चार्ट में मुझे बोलो, मुझे बता दो कि लिक्विडिटी किस जगह पे है, जरा मार्क करो। प्रॉपर एसएनआर लगे हो फिर पता चलेगा ना किस जगह से वैसा है, हंट करके गई मार्केट नीचे। मुझे ये तो बताओ कि लिक्विडिटी है कहाँ पे। एक आइडिया दे दो, एसएनआर चलो में मुझे पता, चलो मुझे पता तो चले, एक आइडिया तो दे दो यार, आइडिया देने में कौन सी है सर लिक्विड। ये, सर यहाँ आपने वो रखा होगा अच्छा, सर, ये जो पीछे दो कैंडल्स आ गई ना, ये देखा जाए वो जगह से एक बार यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मार्केट से नीचे। यहाँ पे लिक्विडिटी थी। नहीं सर, ये नहीं 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 यहाँ, अच्छा, कहाँ पे थी? सर इससे आगे वाला एसएसआर देखना है। ये यहाँ पे, नहीं यहाँ नहीं पे। सर, यहाँ यहाँ पे। अच्छा, जो मैंने पॉइंट लगाया ना उन सब सर जगह वो पे ना, लिक्विडिटी है। अच्छा चलो, आप जहाँ पे कह रहे हो वो मुझे नहीं पता कौन सी जगह आप कह रहे हो। अच्छा ये जगह, परफेक्ट कोई एग्जांपल होती ना मैं बता देता थोड़ा सा अच्छा हाँ, ये जगह ऐसा यहाँ थोड़ा पे एसएसआर को ऊपर से। अच्छा ये जगह जहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो होगी, आई थिंक सो कि यहाँ पे, जी बिल्कुल यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी, इस जगह पे भी मैंने लिक्विडिटी। मार्क किया सारे। अच्छा, आप कौन? अरबाब? किस अरबाब। अच्छा अच्छा, किस अरबाब कप आपने बिल्कुल अगर मार्क किया है तो ये बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी, और इस जगह पे भी लिक्विडिटी होगी। अब इस टाइम जो करंट जो है वो टाइम जा रहा है। ठीक है। तो जब इस जगह पे लिक्विडिटी होती है, तो सिर्फ आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई है कि नहीं हुई। और काफी सारे सिनेरियो अभी आपके पास बाकी है, अभी आपको मैं बेसिक से लेके जा रहा हूँ
तो पहले बेसिक अपनी जो है वो कंप्लीट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी की टाइप्स कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी टाइप्स होती है और कहाँ कहाँ पे हिट होती है, और मार्केट में लिक्विडिटी होती कहाँ पे है। ये आप जो है अगला लेवल, जब ये लेवल कंप्लीट करके अगले लेवल में आएंगे ना, तो उसमें एक एक चीज डिटेल के साथ फिर आपको मार्केट का ये भी बताऊंगा कि मार्केट जाती किस तरफ है। मैंने ऐसे नहीं प्रिडिक्शन कर दी कि मार्केट ने यहाँ पे जाना है, ठीक है, ना मैंने लिक्विडिटी का बोला है, ना मैंने कुछ बोला है, सिर्फ मुझे मार्केट के स्ट्रक्चर का पता है कि मार्केट चलती कैसे है, ठीक है। तो मार्केट चलती कैसे है, जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपके सारे मसले मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ पे अगर SNR थी तो ये वापस गई है, तो इसने वापस आना ही था, इसमें 100% ये वाली शॉर्ट थी, इसे वापस आना था। फिर जो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है अगर फॉर एग्जांपल, तो फिर ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग SNR था, ठीक है, तो मार्केट देखो वहां से भी वापस आ रही है, लेकिन मार्केट ने वापस इसी पॉइंट पे आना है। इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि मार्केट रिवर्स होती है या मार्केट कंटिन्यू करती है। फिर अगर कंटिन्यू करती है तो फिर हमारी ट्रेड बनेगी, अगर मार्केट रिवर्स होती है तो फिर हमारी ट्रेड बनेगी, ठीक है। तो इस तरह करके जो है वो सारा सीन चलेगा, और लिक्विडिटी जो है उसको भी साथ देखेंगे, और साथ जो है ना, क्या नाम है, मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप जो है वो भी जो है वो करेंगे। जब मार्केट नीचे की तरफ चल रही है तो मार्केट अपने नीचे की तरफ के फेयर वैल्यू गैप जो यहाँ पे होंगे उनको कंप्लीट करेगी सबसे पहले। लेकिन अगर सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट में यहाँ पे भी कोई फेयर वैल्यू गैप बन जाता है, तो मार्केट छोटा मोटा फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए वापस जो है वो चली जाती है, ठीक है, और उसको फिल करके वापस आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे भी एक सर ऐसा मेरा नाम जी एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी। कि बाद में ऐसे होता है कि मार्केट कितना जंप करती है ना कि वो 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ देती है, तो ऐसी कंडीशन में उसी तरफ ले लेनी मार्केट चाहिए या जब नहीं लेनी चाहिए? देखो, मार्केट जब 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़ती है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जैसे या मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है, तो या मार्केट ओपन हुई है, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल में देखो तो मैंने वहां पे बताया कि कौन कौन से टाइम पीरियड जो है वो चल रहे होते हैं। तो उस पीरियड के अंदर आप देखो, अगर मार्केट यहाँ पे घूम रही है तो 2 बजे का पीरियड अगर स्टार्ट हुआ है यूएसए या यूएसए का टाइम है, तो यूएसए 3 बजे 4 बजे 5 बजे हमारे पास शुरू होता है, तो उस टाइम एक मार्केट जंप लेती है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर अभी तेजी आएगी। मार्केट एक जो है दूसरी मार्केट के साथ, जिसके साथ आप पेयर बना के बैठे हो ना, यूरो अगर आपका शुरू हो रहा है 12 1 बजे के करीब, तो आपका यूएसए जो है वो 4 5 बजे शुरू होगा, तो 4 5 बजे एक गैप आएगा 4 इंच का, 5 इंच का भी आ सकता है, 2 इंच का भी आ सकता है। तो उसका मतलब होता है कि मार्केट वहां से स्टार्ट हुई है दूसरी वाली, तो उसके जो ओपन और क्लो प्राइस होता है ना, ओपन प्राइस, हो सकता है कल जो वो बंद हुई है तो वो 1.2 पे हुई हो, आज वो ओपन हुई है 1.6 पे, ठीक है। तो वो 1.6 से आपकी जो है नेक्स्ट कैंडल जो है वो बनना शुरू होगी, तो वो उस गैप को तो फिल कर लेती है मार्केट आगे आके, लेकिन उस 5 10 मिनट के अंदर आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट ओपन होती है उस टाइम थोड़ी तेजी आती है एकदम। तो फिर आप 5 मिनट के बाद दोबारा मार्केट के अंदर घुस के उसका एक स्ट्रक्चर बना के मार्केट का जो है वो आप शुरू कर दें। ठीक है जी। ठीक है। और सर ये इंडिकेटर जो होते हैं ये ओटीसी में वर्क नहीं करते, जैसे एडीएक्स हो गए इस तरह का कुछ? कौन सी चीज ओटीसी में अभी वर्क नहीं थोड़ा करती? सा आपसे पूछ रहा हूँ, ये इंडिकेटर जो होते हैं ये ओटीसी में वर्क करते हैं किसी हद तक या करते नहीं हैं, करते? ओटीसी में करते हैं यार, करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ओटीसी में सारी चीजें वर्क करती है, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्क का अब वॉल्यूम मतलब में कह रहे थे ना इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर वो चीज है, इंडिकेटर सिर्फ आपको ये प्रिडिक्शन दे सकती है कि मार्केट ने अब किस तरफ जाना है, या मार्केट अब किस तरफ जाएगी, कोई सिग्नल तो नहीं है ना मार्केट, वो तो सिर्फ आपको बिल्कुल। मार्केट की एक प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि मार्केट आपकी जो है वो जैसे वो अपनी मूव चेंज करेगी या कुछ होगा। जैसे वॉल्यूम का इंडिकेटर था ना, आपने कहा कि वो ओटीसी दे में वर्क नहीं वॉल्यूम, करता है देखो तो वॉल्यूम के ऊपर हम देखते हैं कि वॉल्यूम के ऊपर असल बात यह है कि वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड में इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया या इसके अंदर कितना वॉल्यूम आया है, यानी कितना पैसा लगा है इसके ऊपर, ठीक है, तो वो चीजें देखी सर जाती है। वैसे ना ये मैं देखी है वीडियो, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको और सेपरेट कर देते हैं ना वॉल्यूम तक। देखो अभी वॉल्यूम है नहीं, नेक्स्ट कोई ऐसी क्लास रख लूंगा जहाँ पे वॉल्यूम होगा, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि वॉल्यूम कैसे वर्क करता है।
उसके अंदर हम एसएनआर के ऊपर देखते हैं कि एसएनआर के ऊपर हमारा क्या वॉल्यूम आ रहा है। अगर हाई वॉल्यूम आ रहा होता है तो फिर हम जो है वो उस पर रिवर्स की ट्रेड लेते हैं, लेकिन उस हाई वॉल्यूम के साथ विक भी होना चाहिए ऊपर से। ठीक है, तो वो मैं किसी दिन वॉल्यूम हुआ तो मैं आपको जो है उसका वो बता दूंगा। नेक्स्ट। वालेकुम सलाम यार, आपकी आवाज नहीं आ रही आज, मुझे पता नहीं मेरे कंप्यूटर की स्लो हुई पड़ी है पर मेरे कंप्यूटर की आई है। जरा माइक करीब करके बोलो। आपकी। जी जी, अब आप सर। हाँ, अब कुछ बेहतर हुई है, बोलो। जी जी सर, मैंने कहा कि मैं आपके का अपना कल ज्वाइन किया है, तो एक पहली वीडियो देखी आपने, जी हाई जी हाई और लो का बताया है। जी तो अब ये आ रहा है ना, जो मैं पहले जो मेरी प्री करता था उसमें ये था कि जैसे ये एक आ रहे हैं यहाँ पे, ये 6 7 8 नीचे डाउन आए हैं कैंडल्स, जी और उसके बाद ये 3 4 ऊपर गए हैं, और फिर एक सिंगल कैंडल बना है जो मॉर्निंग स्टार बना हुआ है शायद। जी। तो मैं उसको वहां से हायर हाई और हायर लो बनाता था, लेकिन आपने यहाँ पे बनाया है, तो क्या ये एक एक कैंडल पे भी बना सकते हैं, या जिस तरह से कि इसको किस तरह से देखो, देखना चाहिए, कि पूरे एक ट्रेंड को देखना चाहिए या कैसे? शायद मैंने वहां पे मैं बताया भी है, और कम से कम जो ट्रेंड आपका बनता है या आपका हायर है, ये मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, मैंने खुद नहीं बनाया हुआ। ठीक है, ये जिग जैग इंडिकेटर लगा ठीक हुआ है। है ये। ठीक है, तो जी जी। कम से कम 3 से 4 कैंडल होनी चाहिए, तब आपका एक जो है लूप बनता है। ठीक है, हम इसको ठीक है। बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी इम्पल्स वेव होती है। ठीक है, इम्पल्स वेव के बाद ठीक है। हमारी आती है कुरेक्शन वेव। ठीक है, कुरेक्शन वेव के जी। अंदर कम से कम 2 से 3 4 कैंडल होनी चाहिए, भले वो रेड ग्रीन के साथ मिक्स करके यहाँ रेड। तक आती है। ठीक है, तो भी आपकी ठीक है। तो ठीक। भी आपकी इन कुरेक्शन वेव बनती है। जैसे ये बनी हुई है, नीचे आई हुई जी है ना, मार्केट नीचे आई है, देखो एक जी एक। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुरेक्शन जी। वेव होती है और ये हमारी इम्पल्स वेव होती है। और ये जो कुरेक्शन वेव होती है इसमें हम ठीक। देखते हैं कि 3 से 4 कैंडल, कम से कम 3 से 4 कैंडल हो तो हम उसको कुरेक्शन वेव कहते हैं। एक कैंडल की तो करेक्शन वेव होती नहीं है। ये तो बायर ने होती नहीं है, ठीक है। ये तो बायर हमें देखो, सेलर आ रहे थे ना, सेलर तो यहाँ पे बायर जी ने जी। हमें इंडिकेट किया कि हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये यहाँ पे हम मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक SNR होगी, ठीक वहां है। पे ठीक है। जाके मार्केट थोड़ी सी वापस आई और फिर नीचे जो है वो आ गई। ठीक है। ठीक है, मैं इसको ये, जैसे ये अब हैमर आया सर, तो मैं ऊपर से डाउन आ रही है, तो इसको यहाँ पे फिर अप डाउन करके तो इसको हायर और लो बनाने की नहीं कोशिश करता नहीं था, नहीं नहीं, लेकिन वो मैंने बनता नहीं था, क्यों? देखो मैंने उसमें हाँ। बताया भी है। अब इसको तो हम यूं नहीं, अब देखो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आ रहा है तो इसको मैं अब हायर हाई या ये हायर हाई बनाऊं तो मेरे लिए तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। ठीक है, अब ये देखो 2 3 कैंडल बिल्कुल बिल्कुल के बिल्कुल सर, अंदर आए, बिल्कुल। 2 से 3 कैंडल कम से कम आज उसके अंदर होने चाहिए, तब जाके बनता है। ठीक है, और हमेशा सर बहुत बढ़िया स्ट्रोंग पॉइंट भी तब सर। ही बनते हैं जब 2 3 4 कैंडल उसके अंदर हो। ये अब यहाँ पे 3 थे तो ये एक स्ट्रोंग पॉइंट है। ठीक है, तो जी ये जी। स्ट्रोंग पॉइंट है, तो यहाँ से सर क्लास खत्म होने चलो मैं वाला। नया लिंक भेज देता हूँ, नया लिंक भेज देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये जो जी पॉइंट है, ये वाला जो है जी। पॉइंट वो है वो स्ट्रोंग होगा। देखो पीछे, अगर इसके अंदर एक कैंडल है तो ये सर तो यही था कि ये जो बात जी। आईक्यू में जो वॉल्यूम और ऑप्शन है वो मतलब उसको यूज कर सकते हैं ओटीसी में, या वो भी सही वर्क नहीं करता? वॉल्यूम ओटीसी में होता ही कोडिंग्स में तो नहीं है, आपने बताया नहीं। ओटीसी में वॉल्यूम होता ही नहीं है। चलो ठीक है। रियल मार्केट के अंदर सिर्फ वॉल्यूम होता है। अगर वो भी आपको, अगर आईक्यू का कंफ्यूज कर रहा है तो आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके वॉल्यूम लगा के कैंडल्स के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर वॉल्यूम इंडिकेटर है। ठीक है, वहां पे आप जाके जो है उसमें कर हेल्थ सकते से, लेकिन उसका इशू ये आता है कि उसको मतलब थोड़ा सा उसके पानी नहीं पता नहीं लगता चाहिए। कि किस तरीके से आप इसको यूज करना, ट्रेडिंग व्यू पे वॉल्यूम वगैरह मैं पेयर वो को कैसे वो देखना, मैं थोड़ा किसी डिस्कस करना किसी होता दिन है। जो है ना, मैं किसी दिन क्लास ले लूंगा बीच में और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे वो यूज होता है या कैसे नहीं। ट्रेडिंग व्यू पे थोड़ा सा ना बता दीजिए। मैं वो बता दूंगा अभी नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर जो है ना, नहीं चाहिए। लेता हूँ। तो वो मैं आपको किसी टाइम बता दूंगा। मैं ट्रेडिंग व्यू पे सिर्फ वॉल्यूम ऊपर सर्च करना है तो वॉल्यूम लग जाएगा नीचे, तो हर कैंडल के ऊपर आप देख के कर सकते हो, यहाँ पे और वहां पे। और किसी का क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, सर ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स क्या होते हैं?
साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल पैटर्न होते हैं जो आप जो है चार पांच कैंडल्स को मिला के सम टाइम जो है ना बनते हैं ना साइकोलॉजिकल। जैसे आपको मैंने वो बताया था ना, ऑर्डर फ्लो बनाते हैं हम लोग। जी। ऑर्डर फ्लो का मैंने आपको बताया था ना, ऑर्डर फ्लो जैसे बना वो तकरीबन एक किस्म का साइकोलॉजिकल पैटर्न होते हैं इस तरह के बने। ठीक। ठीक। और सर जैसे ये आपका डाउन ट्रेंड में टॉप यूजर बॉटम बना, तो यहाँ नेक्स्ट दो से तीन कैंडल में ले सकते हैं ट्रेड। जी जैसे पीछे ये भी बना हुआ है, जैसे ये टॉप यूजर बॉटम बना हुआ है ना डाउन ट्रेंड में, थोड़ा सा जहाँ पे आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो इसका ऊपर हाई हाई वाला, यहाँ से हम नीचे दो से तीन ट्रेड मिनट के लिए ये ट्रेड वाली ले जगह, सकते हैं अगर इस ये तरह का वाली बॉटम जगह, हमें डाउन ट्रेंड में। ये वाली जगह। जी सर, जी सर। हाँ, अगर यहाँ पे अगर आपको बनता है ना तो उसमें आप दो से तीन चीजें जो है वो देखते हो कि यहाँ पे जो आपका जो वो ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद हमारे पास एक तो हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे इतना। ठीक है। और दूसरा मार्केट में ये कैंडल हमें बता रही है कि आप नीचे जा सकते हो। ये कैंडल पीछे से फुल बैक लेके आई है एसएनआर से। ठीक है। तो काफी प्रेशर के साथ आई है, तो हमारे पास जाने के लिए यहाँ तक टाइम था, तो आप नीचे की तरफ आ सकते हो एक कैंडल। ठीक है। तो यहाँ पे उसने एसएनआर को जब ब्रेक किया तो फिर आप जो है एसएनआर को ब्रेक करने के बाद वेट करोगे कि मार्केट इसको रीटेस्ट करने आए। तो फिर मार्केट अगर रीटेस्ट करने आई है तो फिर आपको इस पे ट्रेड मिलती थी, क्योंकि ये अगर आप ऊपर से रिजेक्ट होके आई है तो ये ग्रीन कैंडल अगर आप मानते हो तो ये रेड कैंडल आएगी। ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया, सर मार्केट ने ये एसएनआर ब्रेक किया, मार्केट इसको रीटेस्ट करके मार्केट एक रेड कैंडल बनाती है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनाती है और इस एसएनआर से ऊपर क्लोज होती है तो हमारे पास चांस होंगे कि मार्केट का टारगेट ये वाला है, मार्केट एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे और बनाएगी। जी बोलो। सर जैसे ये हैमर टाइप डोजी बना है, अब यहाँ से हम नीचे दो तीन मिनट की ट्रेड तो नहीं ले सकते, यहाँ हम सिर्फ ज्यादा एक मिनट की मिल सकती है जैसे अभी ट्रिगर यहाँ में। पे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एसएनआर इस तरह का जो एसएनआर है वो आया हुआ है, तो फिर आप नीचे की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है। यहाँ पे अगर एसएनआर लगाओ ना तो इसको उसने क्रॉस भी नहीं किया, मार्केट ने विक के साथ किया है। ठीक है। तो नहीं सर, मैं बुक देख रहा हूँ जहाँ ड्रैगन डोजी बना है ना, उसके बाद रेड वाली कैंडल बनी अभी है, ये अगर देखो ना, जैसे होता है ये ना रिट्रेसिंग। ये देखो, अब ये देखो ये वाला एरिया देखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने आपको बताया था मार्केट यहाँ तक आएगी। मार्केट यहाँ तक आई और मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। ठीक है। मार्केट को अब ये देखो कि इतनी स्ट्रोंग मार्केट आ रही थी, तो यहाँ पे कोई तो ऐसी चीज थी जिसने रोक के मार्केट को ऊपर लेके गई है। ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रोंग थे, जो इसको इतनी ज्यादा अच्छी मार्केट गिर रही थी उसको एकदम रोक के। यहाँ तो यहाँ पे ये भी हो सकता था ना, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई मार्केट कंटिन्यू करती, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल के साथ आगे कंटिन्यू क्यों नहीं करने दिया। ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं सेलर स्टॉप एसएनआर या बायर स्टॉप एसएनआर ऊपर की तरफ आती है तो। अब ये देखो, यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल एक एसएनआर थी। ठीक है। यहाँ पे भी एक एसएनआर थी, मार्केट यहाँ पे क्यों नहीं रुकी, मार्केट इधर इधर क्यों नहीं रुकी। यहाँ पे मार्केट आई, एक कैंडल दी, फिर नीचे चली गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे चली गई। ठीक है। तो मार्केट में ये देखो यहाँ पे फिर ग्रीन ऊपर गए, फिर वहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आए। ठीक है। और फिर मार्केट यहाँ से, अब यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर थे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा ना, रिएक्शन आएगा ना मार्केट का। ठीक है। अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है। अब हमारे पास ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है या ये हमारा डिमांड सप्लाई जोन बनता है। तो देखो यहाँ से मार्केट टच करने के बाद ऊपर जाती है या नहीं जाती। ठीक है। अगर नहीं जाती उसका रीजन क्या है, अगर जाती है तो उसका रीजन क्या है। दो मुझे रीजन बताओ, कोई बता सकता है यहाँ पे। वीआईपी के अलावा जो मेरी नेक्स्ट उसमें वीवीआईपी वाले मेंबर बताएंगे यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बोल लो, डिमांड जोन बोल लो, सप्लाई जोन बोल लो, जो भी आप सप्लाई डिमांड जोन बोल लो, ये काम करेगा या नहीं। बड़ी कैंडल ने एक चैनल तो ब्रेक किया है, उसके बाद मार्केट ऊपर होने के नहीं कारण। करेगा। यस वेरी गुड, अरबाब नहीं करेगा। एंड अरफन, अरफन है भी सही कि नहीं अरफन।
जब तक मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती या मार्केट जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करती तो ये ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। अगर मार्केट ने करना भी हुआ तो यहाँ से होके जो है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, लेकिन फर्स्ट उसने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करना है। या तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी मार्केट, ठीक है। तो मार्केट का टारगेट हमेशा फाइंड किया करो कि मार्केट का टारगेट कौन सा है, या मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, ठीक है। अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो फिर मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होगा, फिर आपका ये वाला जो है, आपका ये जो ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे लगाते हो तो वो उस टाइम काम करती है जब आपका नेक लाइन ब्रेक करती है या नेक लाइन से वापस आ जाती है, तो फिर वो इस लाइन को टकराती रहेगी और नीचे आती रहेगी। अगर ये इसको टकरा के ऊपर की तरफ निकल जाती है तो फिर आपका ट्रेंड जो है वो सही मायनों के अंदर चेंज होगा। और ये देखो यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो ये लाइनें ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगी, तो आपका ट्रेंड जो है वो चेंज। अब नेक लाइन से वो जो है वो रिजेक्शन खा के मार्केट जो है वापस आ रही है, ठीक है। तो आपका ये अभी तक जो है ये जो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अभी मार्केट जो है वो कोशिश करेगी नीचे आने की और यहाँ पे आके या इसको क्रॉस करेगी या इसको रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ जाएगी। मेरा ख्याल ये है, मेरी प्रिडिक्शन ये है कि उसने अपनी विक के साथ जो है इसको क्रॉस किया है। तो यहाँ से उम्मीद है मार्केट जो है इसको दोबारा टच करने के बाद मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है। किसी को क्वेश्चन है भाई, बोलो क्वेश्चन है तो। नहीं है, सारे पास हो। नहीं सर, पास नहीं हूँ, कुछ दिक्कत चल रही है इसीलिए सर फोकस नहीं कर पा रही हूँ इस ट्रेडिंग पे। और क्यों नहीं कर पा रहे आप? सर थोड़ा बहुत सर, मैं ना अनिमेश बोल रहा हूँ सर। बिजनेस पे भी और कुछ फाइनेंशियल भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। अर्पण भाई को मैंने बोला था चैट पे, वो बोल रहा था ना ये कुछ शेयर को। सर मैंने तो सब कुछ रेडी करके रखा है, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है हमारे यहाँ पे, तो इसलिए मैं सर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन यार थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस कुछ किया कुछ करो। टाइम तो अगर मार्केट से आप टोटली दूर हो गए तो फिर कल आपके लिए मुश्किल होगी, लेकिन थोड़ा सा उसको टाइम दो, 15-20 मिनट, आधा घंटा घंटा जो है वो लाजमी दो इसको। हाँ हाँ सर, वो दे रहा हूँ, नाइट पे दे रहा हूँ, लेकिन सर कुछ दिक्कत। अर्पण भाई ने बोल रहा कि सर गुस्सा हो सर हो जाएगी सर, असाइनमेंट मांग रहा है, लेकिन सर कुछ दिक्कत हो रही है क्योंकि यार आपको भी पता है असाइनमेंट तो आप कोई भी कंप्लीट करके नहीं दे रहे, ठीक है आप लोग। तो असाइनमेंट जो है वो सर ठीक है सर। सर आज के दिन ही कुछ प्रॉब्लम होगी तो कल से शायद मैं आपको इस ग्रुप में ऑनलाइन और सब कुछ दे दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी और तक जितना कुछ है सब कुछ अभी तो सर ठीक ठाक ही चल रहे हैं अभी तक सब कुछ। अभी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। अच्छा चले ठीक हो गया। कोई और किसी का क्वेश्चन, वरना मैं मीटिंग को ये क्लोज करने लगा हूँ। साकिब मलिक। सर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन होंगे ना सर। हाँ सही है, वो आप जो नए आए हैं उनके लिए नहीं है, जो पुराने जो इस ग्रुप के अंदर है वो बोले। कोई नहीं है, चलो भाई ठीक है, फिर मैं जो है। सर हमारे क्वेश्चन सर हम एडवांस वाली क्लास में नहीं, शेयर कर लेंगे सर, वो टॉपिक डिफरेंट है। एडवांस वाली क्लास के अंदर ही होगे, ठीक है। अभी नहीं यहाँ पे नहीं, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन। जी बोले। अक्सर एसएनआर लेवल पे वगैरह काम कर रहे होते हैं, बट फिर वो अचानक ना मतलब ये होता है कि समझ नहीं आती कि बी लेवल इस दफा काम करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, एसएनआर को पहचानने का ये मतलब है कि एसएनआर फॉर एग्जांपल, अगर ये एसएनआर लगी हुई है ना, अगर आपने पहला पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल ये वाला लिया है, ये वाला, तो अगर इसके मार्केट नीचे से अगर रिजेक्ट होके नीचे चली जाती है ना और दूसरी दफा आएगी, तो फिर आप देखो इसके अंदर नहीं जानी चाहिए मार्केट, रिजेक्ट होकर फिर तीसरी दफा भी यहाँ से वापस आएगी। अगर आप देखो कि मार्केट के यहाँ पे पहली दफा रिजेक्ट होने के बाद दूसरी दफा जब मार्केट आई और मार्केट थोड़ा सा अंदर होके गई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट तीसरी दफा आएगी तो उसका जो अगला पॉइंट होगा ना वो उससे ऊपर होगा, ठीक है। तो तीसरा टाइम जो है तभी जो है वो जाके टकराती है। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक एसएनआर लगाते हो, तो यहाँ पे मार्केट क्या गई, ऊपर गई ना, मार्केट अंदर से होके वापस गई है ना।
तो तीसरी दफा मार्केट ने क्या किया, तीसरी दफा उस पॉइंट से भी ऊपर होके मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गई है। ये ध्यान में रखा करो कि मार्केट अगर अंदर जा इसमें रही वीक है। भी काउंट करेंगे, हाँ, इसमें वीक भी काउंट करेंगे तो। तो विक काउंट करेंगे ना यार, क्यों नहीं करेंगे, विक को तो करना है। समटाइम इस तरह होता है कि यहाँ से काउंट करेंगे आप, कि ये आपने एक पॉइंट लगा लिया भाई, यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है, लेकिन मार्केट अंदर से होके वापस चली गई, तो फिर आप ये पॉइंट एक लगा लो, तो फिर आप ये याद रखो कि मार्केट फिर अगली दफा उससे ऊपर वाले पॉइंट से नीचे आएगी, ठीक है। अगर आप अगर दो तीन का पॉइंट आप कंबाइन कर रहे हो, तो हमेशा याद रखो कि ये देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट बन रहा है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एसएनआर, तो मार्केट एक दफा अंदर गई है, ठीक है। तीसरी दफा उस पॉइंट ने काम तो किया है, लेकिन ये मार्केट जो अंदर गई है ना यहाँ पे, ये खतरनाक है कि हो सकता है तीसरी दफा यहाँ से ये ब्रेक कर जाए, ठीक है। इसी तरह जो है वो देखा पर करो, सर, अगर यहाँ से वो नीचे से ही चली जाती तो यहाँ पे आपकी पक्का ट्रेड बनती थी, यहाँ से मार्केट नीचे आनी ही आनी थी, क्योंकि मार्केट नीचे से रिजेक्ट हो रही है, अंदर नहीं जा रही, ठीक है। हाँ बोलो। पर सर इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल इधर ही देखें अगर, तो रिजेक्शन अच्छा भला खा रही है, थर्ड टाइम दो टाइम वहाँ पे रिजेक्शन मिली परफेक्ट, और थर्ड टाइम जब वापस आई मार्केट वहाँ से अच्छी भली रिजेक्शन मिली है। एक तो होता है कि मार्केट हमेशा, हेल्दी देखो मार्केट कैंडल में हमेशा, ब्रेकआउट करना चाहिए। मार्केट हमेशा जब भी किसी एरिया को ब्रेक करती है ना, तो हमेशा बड़े कैंडल के साथ करती है, छोटे कैंडल के साथ नहीं करती, एक बात याद रखना। दूसरा, मैंने आपको बोला था कि जब मार्केट एक दफा आके टकराएगी, मार्केट एक दफा यहाँ पे आके टकराएगी, तो मार्केट के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे आके टकराई है, तो मार्केट ने अपना ये वाला जो गैप है उसको फिल करने के लिए भी एक कैंडल बनाई है, फिर मार्केट जो है वो देखो नीचे की तरफ आई है। मैंने कई दफा ये बताया है कि मार्केट जब तक टच ना हो, जी। या मार्केट का ये वाला जो गैप है वो फिल ना हो, ये वाला, मार्केट जितना नजदीक जा चुके चुके उसको ये आपको श्योर करना चाहिए कि मार्केट जो है वो बिल्कुल अब नजदीक जा चुकी है, फिर आप इसको अंदर से ट्रेड करने की कोशिश करो, अंदर से जब रिजेक्शन लेके आए, ठीक है। और उसके मैंने आपको रिएक्शन भी बताए हुए हैं कि मार्केट जब एसएनआर के पास पहुंचेगी, उसके दो रिएक्शन होंगे मार्केट के। मार्केट का यहाँ पे क्लोज हुआ है, अगर एसएनआर के बिल्कुल पास है, तो अगर मार्केट सबसे पहले ऊपर जाती है और रिजेक्ट होती है, फिर कैंडल रेड क्लोज होगी। अगर मार्केट आती है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, मार्केट नीचे की तरफ जाती है, डायरेक्ट पहले नीचे की तरफ जाती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है यहाँ पे ग्रीन क्लोज होगी, ठीक है। ये रिएक्शन में कई दफा बता चुका हूँ, आप लोग इस पे ध्यान ही नहीं देते हो। ये देखो इस यहाँ पे, चीज को एक बार दोबारा बताइएगा। यहाँ पे अब जो है यहाँ पे ये गैप बाकी था, मैं 100% श्योर होके कहता हूँ कि सबसे पहले कैंडल नीचे गई होगी, फिर उसके बाद ये ग्रीन क्लोज हुई होगी, ऊपर नहीं गई होगी कभी भी, ठीक है। अगर ऊपर जाती तो फिर ये रेड क्लोज होनी थी, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे कोई एसएनआर ले लेता हूँ, उसके ऊपर मैं आपको ना लाइव करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक एसएनआर अभी यहाँ पे आ रही है, तो आपने कैंडल का रिएक्शन देखना है कि कैंडल का एसएनआर के ऊपर रिएक्शन क्या है, ठीक है। अगर ये मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होके नीचे की तरफ नहीं जाती ना, अब ये देखो एसएनआर के बिल्कुल करीब आ गई है अब ये, ठीक है। अब एसएनआर के ऊपर आपने इसका रिएक्शन देखना है कि मार्केट के एसएनआर वाली साइड पे आती है पहले, या पहले पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। आपने ये देखना है, कैंडल खत्म होने के अंदर अभी 10 सेकंड बाकी है, देखिए पहले कहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है। क्योंकि अभी ये एसएनआर तक पहुंची नहीं है, और एसएनआर यहाँ पे शोर नहीं है, पीछे वो हैमर भी है। अब ये देखो मार्केट पहले पीछे गई है, अब यहाँ पे देखो कि इसको रिजेक्शन मिलती है कोई, इसको एक रिजेक्शन मिली है, सेम पॉइंट पे रिजेक्शन मिलती है या नहीं, नहीं मिली सेम पॉइंट पे रिजेक्शन, ठीक है। अगर सेम पॉइंट पे दोबारा आपको रिजेक्शन मिल जाती, तो आपको 80% चांस था कि ये जो है वो ग्रीन क्लोज होती। मार्केट में जो है ये कैंडल है, इनका रिएक्शन भी देखा करो कि एसएनआर के पास पहुंच के इसका रिएक्शन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एसएनआर का एक लगाऊं ना, तो यहाँ पे एक एसएनआर का पूरा यहाँ पे एक एरिया इतना बड़ा बनता है ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये विक भी जो है, डोजी की विक जो है वो बड़ी स्ट्रोंग होती है,
क्योंकि इसको कहते हैं कि डोजी की विक यहाँ पे इतने ज्यादा सेलर थे कि वो इसको नीचे लेके गए थे इसको। ठीक है, ये हमारा समझ लो एक किस्म का एक बनता था, यहाँ पे एक एरिया बनता था। ठीक है, अभी आप देखो मार्केट नीचे आई है, मार्केट अब जो है नीचे आके रिजेक्शन लेके एक दफा कन्वर्ट हो गई थी ग्रीन के अंदर। ठीक है, तो ये देखो ये किसके अंदर, यहाँ से उसने रिजेक्शन एक दफा ली और कन्वर्ट हो गई ग्रीन के अंदर, तो ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही है। तो ये देखा करो ना भाई, यहाँ पे अगर बायर है ये सेलर है तो उनकी रिएक्शन देखो कि वो कैंडल के ऊपर रिएक्शन क्या देते। एसएनआर के ऊपर आपकी कैंडल का क्या रिएक्शन आता है, पहले कैंडल जो है वो एसएनआर की तरफ जाती है, या पहले कैंडल जो है वो नीचे की तरफ जाती है और पावर लेके जो है वो ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, समझ आई? तो इसमें भी पीछे आपने जहाँ पे लास्ट लाइन लगाई थी, थोड़ा बैक करके, जी जहाँ पे हमारी शुरू में बात हो रही थी, जी तो यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा पीछे जहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था ना पहला, उस पॉइंट पर अगर आप ले जाएं। ये ऊपर जी, यहाँ पे जहाँ पे 3 रिजेक्शन थे, जी 3 लोग। सर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जैसे इनमें से एक लूप ले लेते हैं, तो वहाँ पे ये थर्ड वाला लूप ले लें आप, यहाँ पे थर्ड रिजेक्शन। जी ये तो वाला आप थोड़ा गैप रहा और मैंने वेट किया जी कि एक और ग्रीन कैंडल बनी उस गैप को फिल करने के लिए, जी और वहाँ पे अच्छी रिजेक्शन है तो डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल नीचे जानी चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ बट पे आपका जो है समटाइम क्या वो, होता है, यहाँ पे आपका पैटर्न भी बन रहा है, तो ये कैंडल आप देख के इस कैंडल के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। जी जी सर, बट यहाँ पे समटाइम क्या होता है कि अभी से रिजेक्शन वाली कैंडल के बाद नेक्स्ट डाउन आनी चाहिए, बट वो एक क्लीन ब्रेकआउट देके ऊपर चली जाती है कैंडल। तो सर, इस चीज के लिए कौन सी यहाँ पे कंडीशन देखो लगता ना, है? यहाँ पे आप एसएनआर देखा करो जो आपका, फॉर एग्जांपल ये जो लूप बना हुआ है ना, ये लूप बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ पे रिजेक्शन थी, यहाँ पे एसएनआर थी, ये कैंडल की विक हमें बता रही है कि यहाँ पे रिजेक्शन थी, मार्केट यहाँ से वापस हुई। ठीक है, इसको हम कंट्रोल विक बोलते हैं। ठीक है, कंट्रोल विक जब होगी आपकी इस तरह की तो वो रिजेक्शन देगी। अगर आपकी इसके कंट्रोल विक ना होती तो ये यहाँ से आके रिजेक्शन लेके फिर ऊपर की तरफ जो है वो जाती। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि जब आपका ये जो पहला लूप है वो साफ हो ना, उसके अंदर कोई बाय यहाँ पे अगर ग्रीन बन रही है तो यहाँ पे अगर बीच में रेड कोई ना हो तो फिर ये पूरा वापस आके यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर जाती है मार्केट। ठीक है, इनमें भी फिर काफी सारी चीजें हैं जो फिर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, जूसर बाइक बंद करके चला लो यार आप। चलो ठीक है भाई, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। वेलकम।